हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम रस संप्रदाय का अध्ययन करेंगे और हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रस संप्रदाय। रस का शाब्दिक अर्थ है रसस्येते सौ इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन हम प्राप्त करते हैं वह रस कहलाता है। और यदि काव्य के क्षेत्र में रस का अर्थ समझें तो जिसका काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर या सुनकर हम आस्वादन प्राप्त करते हैं वह रस कहलाता है। और संप्रदाय क्या है? एक विचार को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ाने वाले विद्वान एक सांप्रदायिक विद्वान कहलाते हैं। जैसे कि अलंकार संप्रदाय हैं, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भामह, वैसे ही रस संप्रदाय हैं, उसके विद्वान प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं। भरत मुनि ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने समय के विषय में, अपने स्थान इत्यादि के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं लिखा है। इसलिए उनका जो समय है वह बहुत मतभेद उनके समय के विषय में मिलते हैं। जो उनका समय माना जाता है वह 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक माना जाता है, यानी कि 5वीं शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी तक इनका जो समय माना जाता है। और इनके ग्रंथ रस सूत्र और नाट्य शास्त्र हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र को व्यवस्थित करने के लिए रस सूत्र का निर्माण किया। इन्होंने अपने मत में लिखा है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, यानी कि रस के बिना काव्य में कोई अन्य अर्थ जो है वह प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसीलिए काव्य में रस की अनिवार्यता अति आवश्यक है। आगे देखते हैं। रस का लक्षण। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में रस का लक्षण दिया है, विभावावनुभाव्य विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यविचारी के संयोग से होती है। इसमें हमें जानना विभाव, अनुभाव और व्यविचारी को अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले विभाव को जानते हैं। विभाव भाव का बोध करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अर्थात जब भी हमारे अंदर कोई भाव पैदा होता है या किसी भी भाव का उजागरण होता है तो उसके होने का कारण क्या माना जाता है? विभाव माना जाता है। और हमारे रस सूत्रकार भरत मुनि ने 2 प्रकार के विभाव बतलाए हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो हमारी परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के विभाव बतलाए हैं, तो उन्होंने 2 प्रकार के विभाव बतलाए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहला आता है आलंबन विभाव। तो जब नायक नायिका के कारण उदित होने वाला विभाव आलंबन कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे जब हम किसी टेलीविज़न पर किसी नाटक को देखते हैं या जब हम किसी रंगमंच पर किसी नाटक को देखते हैं, उस समय नायक और नायिका में प्रेम इत्यादि दृश्य हमारे सामने आते हैं, तो उस समय हमारे अंदर कौन सा विभाव होता है? उस समय हमारे अंदर आलंबन विभाव होता है। दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? जिसमें पात्रों की चेष्टाएं सम्मिलित होती है। उदाहरण के तौर पे कालिदास का एक सुप्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचता है और वहां पर शकुंतला की चेष्टाएं यानी कि रूप, लज्जा, शर्माना इत्यादि चेष्टाओं को देखकर वह उस पर मोहित हो जाता है, उसके अंदर रतिर भाव पैदा होता है और वह उससे प्रेम करने लगता है। तो यह कौन सा विभाव है? यह उद्दीपन विभाव कहलाता है। और इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? जैसे कि रूप, लज्जा, शर्माना, नदी तट, पुष्प वाटिका, चांदनी रात इत्यादि जितने भी बाह्य वातावरणीय हमारे सामने दिखलाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुभाव। हमारे जो रस सूत्र में जो रस का लक्षण था उसका दूसरा जो आता है वह अनुभाव आता है। तो अनुभाव क्या है? रति आदि स्थायी भावों को प्रकट करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो कार्य में लोक में कार्य कही जाती है, काव्य नाटक में वर्णित तथा दर्शित होने पर अनुभाव कहलाती है। अब इसे बहुत ही सिंपल वे में यदि समझें तो जब भी श्रृंगार में विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना या अपने बाल नोचना इत्यादि बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। तो इसमें स्थायी भाव की बात आई है। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? सहृदय से अंतःकरण में जो भाव मनोविकार वासना के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध या विरुद्ध भाव दबा ना सके, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव कैसे होते हैं? यह भाव ऐसे होते हैं जो इनका कार्य क्षेत्र या इनका टाइम पीरियड दीर्घकालीन होता है। और जो हमारे रस सूत्रकार हैं उन्होंने 8 प्रकार के स्थायी भाव बतलाए हैं। कौन कौन से? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय,
जुगुप्सा, विस्मय। और यह कैसे होते हैं, इनका टाइम पीरियड लॉन्ग पीरियड होता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा आता है व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है। तो भरत मुनि ने अस्थिर मनोवृत्तियों को व्यभिचारी भाव कहा है। अर्थात संचारी का अर्थ क्या है, साथ साथ चलना या संचरण रहना या गतिशील रहना। तो जो हमारे रस सूत्रकार ने 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बतलाए हैं, कौन कौन से, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, लज्जा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न विबोध, अवमर्श, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। यह 33 प्रकार के इन्होंने व्यभिचारी या संचारी भाव बतलाए हैं। और यह कैसे भाव होते हैं, इनका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि ये सिर्फ अल्पकालीन विभाव माने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, सात्विक भाव। भरत मुनि ने कुछ सात्विक भाव भी अपने रस सूत्र में बतलाए हैं। कौन कौन से, यह 8 प्रकार के हैं। पहला आता है स्तंभ, स्वेद, तीसरा आता है रोमांच, चौथा आता है स्वरभंग, पांचवा आता है वेपथु, और छठा आता है वैवर्ण्य, और सातवां आता है अश्रु, और 8वें नंबर पे आता है प्रलय। इसी तरह भरत मुनि ने 49 भाव बतलाए हैं, जिनमें कि 8 स्थायी भाव कौन कौन से थे, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ये 8 प्रकार के उन्होंने स्थायी भाव बतलाए हैं। 8 प्रकार के ही उन्होंने सात्विक भाव यानी कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, यह 8 प्रकार के सात्विक भाव, और 33 प्रकार के उन्होंने व्यभिचारी भाव यानी कि ग्लानि, निर्वेद, शंका, असूया, मत से लेकर वितर्क तक, यह 33 कितने क्या कहलाए हैं, ये व्यभिचारी भाव कहलाए हैं। और यदि इनको जोड़ दिया जाए तो यह 49 प्रकार के भाव हो जाएंगे। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के भाव बतलाए हैं, तो उन्होंने 49 प्रकार के भाव बतलाए हैं, जिनमें कि 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव और 33 प्रकार के व्यभिचारी या संचारी भाव बतलाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, रस सूत्र के व्याख्याकार। तो भरत मुनि प्रोक्त रस सूत्र के 4 प्रमुख व्याख्याकार हुए हैं। पहले आते हैं भट्ट लोलट, दूसरे नंबर पर शंकुक, तीसरे नंबर पर भट्ट नायक और चौथे नंबर पर अभिनव गुप्त। तो इन्होंने रस सूत्र पर आधारित अपने अपने रस की उत्पत्ति के विषय में अपने मत रखे हैं। तो इसमें जो पहले आते हैं भट्ट लोलट, इनका मानना था कि जो रस की उत्पत्ति होती है वह उत्पाद्य और उत्पादक भाव से होती है, और इनका जो मत था वह मीमांसा दर्शन पर आधारित था, और इनका वाद माना जाता है, यानी कि उत्पाद्य और उत्पादक भाव के कारण इनका मत माना जाता है या वाद माना जाता है उत्पत्तिवाद। दूसरे नंबर पर आते हैं शंकुक। शंकुक का जो वाद था वह अनुमितिवाद है, और इन्होंने अपना न्याय दर्शन पर आधारित अपना मत रखा है, और इन्होंने जो मत की कल्पना की है वह चित्रतुर्ग न्याय के आधार पर की है। तो इनका मानना था कि जो रस की उत्पत्ति होती है वह अनुमान के कारण होती है, परंतु जितने भी हमारे पाश्चात्य विद्वान हुए हैं या इनके बाद विद्वान हुए, उनका मानना था कि जो रस है वह आस्वादन का विषय है, और जो अनुमान है वह बुद्धि और विवेक का विषय है। इसीलिए इनके अनुमितिवाद का हमेशा खंडन देखने को मिलता है। इनका मानना था कि जो न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, वही जो है वह रस की उत्पत्ति का कारण होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं भट्ट नायक। भट्ट नायक का भुक्तिवाद आता है, और इनका जो मत था वह सांख्य दर्शन पर आधारित था। इनका मानना था कि रस न तो प्रतीत होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं, और न ही उनको व्यक्त किया जा सकता है, अपितु समाज में लोगों के द्वारा रस का सिर्फ भोग किया जा सकता है। इनका मानना था कि रस जो है वह एक भोग्य वस्तु है, इसलिए इनका भुक्तिवाद प्रसिद्ध माना जाता है। चौथे नंबर पर आता है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो रस का लक्षण है विभावा वनुभाव व्यभिचारी संयोगाद पद है, उसका अर्थ इन्होंने माना है अभिव्यंग्य और अभिव्यंजन संबंधात, यानी कि अभिव्यंग्य और अभिव्यंजन क्या होता है, जब भी हम काव्य पढ़ते हैं या नाटक को देखते हैं तो व्यक्ति जो है, जो उसको पढ़ रहा है, देख रहा है, वह अपने और पराये का भेद उस समय भूल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, अभिव्यंग्य और अभिव्यंजन संबंधात। और जो इन्होंने लास्ट में निष्पत्ति का अर्थ माना है, इनका मानना था कि निष्पत्ति से इन्होंने इसका अर्थ माना है
अलंकार को। इसीलिए इन्हीं के आधार पर जो है अलंकार शास्त्र की रचना हुई है। तो यह अभिनव गुप्त जो है वह सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार रस सूत्र के माने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न आचार्यों द्वारा रस का लक्षण। तो हमारे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने रस के विषय में अपने अपने मत रखे हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ ने रस का लक्षण दिया है, विभावावनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। तो यह लक्षण किसने दिया है? यह विश्वनाथ ने दिया है। दूसरे आते हैं धनंजय। धनंजय ने रस का लक्षण देते हुए कहा है, विभावैरनुभावैश्च सात्विकैव विचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसस्मृतः। यह धनंजय ने अपना रस के विषय में लक्षण दिया है। तीसरे नंबर पर आते हैं ममट। ममट ने रस के विषय में अपने ग्रंथ में जो है इसका लक्षण दिया है, विभावावनुभावस्तत् कथ्यते व्यभिचारिणः व्यक्तः स ते विभावाद्यै स्थायी भावः रसस्मृतः। तो वामन ने रस का लक्षण दिया है, दीप्त रसत्वम कांति। और भोजराज ने रसा ही सुख दुख रूपा। विश्वनाथ ने कहा है, वेद्यांत स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वादर सहोदरः। इनका मानना था कि रस क्या होते हैं? वह वेद्यांत स्पर्श शून्य होते हैं, ब्रह्म स्वाद सहोदर होते हैं और लोकोत्तर चमत्कार प्राण रूप होते हैं। तो यह मत किसका था? यह विश्वनाथ का था। तो चलिए आगे देखते हैं नवरस। हमारे जो साहित्य में नौ रस बहुत प्रधान माने जाते हैं। पहले नंबर पे आता है श्रृंगार। इस विषय को यानी कि इसको याद रखने के लिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप इससे याद करते हैं तो आगे आप इसके देवता, स्थायी भाव इत्यादि अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले आते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार हास्य करुणः रौद्रवीर भयानकः विभत्साद्भुत शांताश्च नवै वैते रसः क्रमात्। यानी कि श्रृंगार 1, हास्य 2, करुण 3, रौद्र 4, वीर 5, भयानक 6, विभत्स 7, अद्भुत 8 और शांत 9। यह नवई वेते रसा क्रमात्। ये 9 प्रकार के क्रम से रस बतलाए गए हैं, जिन्हें आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। और इन्हीं रसों के स्थायी भाव भी आते हैं, जैसे कि रतैर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुहोत्साह विस्मय ऊचैव स्थायी भाव शमस्तथा। तो हमने पहला जो पढ़ा था वह श्रृंगार का जो स्थायी भाव माना जाता है वह रति माना जाता है। दूसरा आता है हास्य का माना जाता है हास। तीसरे नंबर पर आता है करुण रस का स्थायी भाव माना जाता है शोक। चौथे नंबर पर आता है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध माना जाता है। और उसके बाद आता है वीर का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है। और उसके बाद आता है भयानक का स्थायी भाव भय को माना जाता है। और छठे नंबर पर आता है विभत्स का स्थायी भाव जुहुत्स को माना जाता है। और जो उसके बाद आता है अद्भुत को माना जाता है विस्मय। और जो अंतिम आता है शांत रस, उसका जो स्थायी भाव माना जाता है शम को माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नवरस के देवता। देवा विष्णुश्च कामश्च यमरुद्रौ शतक्रतुः कालश्चात महाकाल गंधर्व श्रीपति क्रमात्। तो इसमें पहला जो हमारा रस था श्रृंगार रस, उसके देवता माने जाते हैं भगवान विष्णु। दूसरा जो हमारा रस है हास्य, उसके देवता माने जाते हैं कामदेव या प्रमथ भी उन्हें हम कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा हमारा रस था करुण रस, उसके देवता माने जाते हैं यमराज। चौथे नंबर पर आता है रौद्र रस के जो देवता माने जाते हैं वह रुद्र माने जाते हैं। और पांचवें नंबर पर हमारा जो रस आता है वह आता है वीर रस। तो वीर रस के जो देवता माने जाते हैं वह इंद्र माने जाते हैं। इसमें लिखा है शतक्रतु कहा जाता है इंद्र को। फिर उसके बाद छठे नंबर पर आता है भयानक रस के देवता माने जाते हैं काल या यमराज भी उसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है कालश्चात महाकाल। उसके बाद आता है हमारा रस विभत्स रस के जो देवता माने जाते हैं वह महाकाल माने जाते हैं। उसके बाद आता है अद्भुत रस के जो देवता माने जाते हैं वह ब्रह्मा माने जाते हैं। और उसके बाद आता है अंतिम जो रस है शांत रस के देवता माने जाते हैं श्रीपति यानी कि विष्णु माने जाते हैं। गंधर्व का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा से है। चलिए आगे देखते हैं। नवरस के वर्ण।
सभी रसों के अपने अपने रंग होते हैं। जैसे कि जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध के समय हम कहते हैं कि यह क्रोध से लाल पीला हो गया, लाल हो गया। उसी तरह इसमें हमारे रसों के वर्ण भी वर्णित होते हैं। तो चलिए इसके विषय में श्लोक है। श्यामः शुक्लः कपोतश्च रक्तो हेमस्तथैव च कृष्णो नीलश्च पीतश्च कुंदपुष्पम रसे क्रमात्। तो इसमें पहला जो हमारा रस था, श्रृंगार रस के जो रस का वर्ण माना जाता है श्याम। दूसरे नंबर पर आता है हास्य रस का जो वर्ण माना जाता है शुक्ल। तीसरे रस का कपोत। चौथे रस का यानी कि रौद्र रस का जो माना जाता है वो रक्त। और उसके बाद पांचवें रस वीर रस का जो माना जाता है हेम या गौर, उसका वर्ण माना जाता है। उसके बाद भयानक रस का जो वर्ण माना जाता है वह कृष्ण यानी कि काला माना जाता है। उसके बाद विभत्स रस का जो वर्ण माना जाता है वह नील यानी कि नीला। उसके बाद हमारा आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो वर्ण माना जाता है वह पीत माना जाता है। और अंतिम शांत रस का जो वर्ण माना जाता है वह कुंद पुष्प को माना जाता है। तो आपने इसे क्रम से यानी कि शुरू से लेकर क्रम से याद करना है। पहले इसका इनके नाम, उसके बाद नाम के बाद इनके स्थायी भाव के बाद इनके देवता, उसके बाद वर्ण, और वर्ण के बाद इनकी वृत्तियां भी वर्णित होती हैं। तो इनकी वृत्तियां क्या है? श्रृंगारे चैव हास्ये च वृत्ति स्यात् कैशिकीति सा सात्वती नाम यागेया सागेया वीर रुद्रौ उद्भुताश्रया भयानके चैव बीभत्से रुद्रे च आर्भटी भवेत भारती चापि विज्ञेया करुणाद्भुत संश्रया। तो इसमें लिखा है श्रृंगारे चैव हास्ये च। श्रृंगार और हास्य में कौन सी वृत्ति होती है? उसमें कैशिकी वृत्ति होती है। तो और जो वीर, रौद्र और अद्भुत रस में कौन सी वृत्ति होती है? सात्वती नाम की वृत्ति होती है। भयानक और विभत्स और रुद्र में कौन सी वृत्ति होती है? आर्भटी नाम की वृत्ति इसमें होती है। और करुण अद्भुत में कौन सी होती है? उसमें भारती नाम की वृत्ति होती है। तो इसमें जो दो रस हैं, यानी कि जो इसमें पहला रस है रौद्र रस, उसकी भी दो वृत्तियां होती है। रौद्र रस की सात्वती और दूसरी आती है आर्भटी। और अद्भुत रस की भी दो वृत्तियां होती है, पहली आती है सात्वती और दूसरी भारती। यह आपने याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और कुछ अन्य जानकारियां हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। चलिए उनको अब याद रखते हैं। तो पहला आता है विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा रस है, क्योंकि विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उनका मानना था कि जो रस है वह काव्य की आत्मा है। तो इन्होंने साहित्य दर्पण में ऐसा अपने ग्रंथ में कहा है। तो दूसरे आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने अष्टो नाट्य रसा स्मृता, उन्होंने नाटक में 8 रस माने हैं। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? 8 रस हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। इनके अनुसार यह 8 रस माने गए हैं। अगला देखते हैं ममट निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। तो ममट ने 8 रस के बाद 9वां रस जो माना है वह शांत को माना है। और उसका स्थायी भाव उन्होंने किसको माना है? निर्वेद को उन्होंने माना है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है ममट के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो उनके अनुसार निर्वेद इसका स्थायी भाव है। तो आगे देखते हैं धनंजय और विश्वनाथ शांत रस का स्थायी भाव शम को मानते हैं। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए धनंजय के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शम है, या विश्वनाथ के अनुसार शांत रस का जो स्थायी भाव क्या है, तो वह शम है। और ममट के अनुसार निर्वेद है। आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को दशम रस मानते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जो है वह रस संप्रदाय के संपोषक यानी कि पोषणकर्ता माने जाते हैं। तो इन्होंने 10वां रस किसे माना है? इन्होंने 10वां रस माना है वात्सल्य को। उसके बाद रूप गोस्वामी भक्ति रस को 11वां रस मानते हैं। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए भक्ति रस को 11वां रस कौन मानते हैं, तो वह रूप गोस्वामी मानते हैं। या रूप गोस्वामी के अनुसार 11वां रस कौन सा है, तो वह भक्ति रस है, 11वां रस। आगे देखते हैं भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 12 रस माने हैं। तो जो भोजराज है उन्होंने अपने सरस्वती कंठाभरण में 9 रस के अतिरिक्त अपने 3 रस दिए, यानी कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत के बाद इन्होंने अपने 3 रस और उल्लेखित किए हैं, प्रेयान, उद्दात और उद्धत। यह 3 जो इन्होंने अपने रस इसमें ऐड किए हैं, किसमें? सरस्वती कंठाभरण में। तो चलिए आगे देखते हैं
भभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में तीसरे अंक में लिखा है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यानी कि उनके अनुसार सिर्फ एक रस है, कौन सा? करुण रस। उन्होंने अपने नाटक में यानी कि उत्तर रामचरित नाटक में उन्होंने तीसरे अंक में कहा है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यानी कि सिर्फ एकमात्र रस उन्होंने करुण को अपने नाटक में उत्तरामचरितम में माना है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि भभूति के अनुसार कौन सा रस प्रधान माना गया है या कौन सा रस माना गया है, तो उन्होंने एकमात्र रस करुण माना है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यह किसके अनुसार है? तो यह भभूति के अनुसार है। और यह कहाँ वर्णित है? यह उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक में और 47वें श्लोक के आसपास यह वर्णित है। तो चलिए आगे देखते हैं। भोजराज के अनुसार श्रृंगार सभी रस में प्रधान रस है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार को सबसे प्रधान रस किसने माना है, तो यह भोजराज ने माना है। तो चलिए आगे देखते हैं। विश्वनाथ के अनुसार सबसे चमत्कारी रस अद्भुत माना गया है। तो विश्वनाथ के अनुसार सबसे चमत्कारी या सबसे अच्छा जो रस माना गया है वह अद्भुत रस को माना गया है। आगे देखते हैं। अभिनव गुप्त शांत रस मोक्ष का साधन होने के कारण शांत को सर्वप्रमुख रस मानते हैं। तो अभिनव गुप्त का मानना था कि शांत रस जो है वह मोक्षदायी है, मोक्ष का साधक है, इसीलिए यह सबसे प्रधान रस है या सभी रसों में यह प्रधान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।